नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार शर्मा। दोस्तों, हमेशा अपने कर्मों से डरो, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ़ भी कर देता है, पर कर्म नहीं। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है कर्मों की दौलत। दोस्तों, एक राजा थे, बहुत निर्दयी थे और अपनी प्रजा के ऊपर तरह तरह से अत्याचार करते थे। उन्होंने अपने राज्य के लोगों पर कई प्रकार के टैक्स लगा रखे थे और प्रजा की कमाई को लूट लूट कर अपना खजाना भरते थे। राजा ने अपने खजाने को छुपाने के लिए जंगल में एक तहखाना बनाया था। उसी तहखाने में वो सारा खजाना रखते थे। उस तहखाने की उन्होंने 2 चाबियां बनाई। एक चाबी अपने पास रखी और एक चाबी उनके जो खास मंत्री थे उनको दे दी। एक दिन राजा अपना खजाना देखने के लिए जंगल में गया और उसने ताला तोड़कर अपने तहखाने में प्रवेश किया और वहां जाकर सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात देख देख कर बड़ा खुश हो रहा था। इधर उसका जो खास मंत्री था, जिसके पास दूसरी चाबी थी तहखाने की, वो भी उसी इलाके में घूम रहा था। जब वो खजाने के पास से गुजरा तो उसने देखा कि वहाँ का ताला खुला हुआ था। तो उसने सोचा कि मैं कल खजाने में आया था, शायद ताला लगाना भूल गया होऊंगा। तो दोस्तों, उसने बाहर से ताला लगा दिया और वो अपना चला गया। इधर राजा अपना खजाना देख देख कर बड़ा खुश हो रहा था। जब वो काफ़ी खुश हुआ, उसने देखा कि मैंने कितने हीरे, चांदी और सोने के ढेर लगा रखे हैं और बड़ा खुश होकर जब उसे तसल्ली हो गई तो वो अपने घर वापस जाने लगा। जैसे ही दरवाजे के पास आया तो देखा कि दरवाज़ा बाहर से बंद था। अब वो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटने लगा। अब जंगल में उसकी आवाज़ सुनने वाला कौन था? वो दरवाज़ा पीट पीट कर थक गया और आकर बैठ गया। अब वो अंदर आया तो उसे प्यास और भूख लगने लगी। अब वो बोला, ए नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी का ही पिला दो। फिर बोला, ए नायाब मोती, चांदी, सोना, मुझे एक और भोजन का ही खिला दो। लेकिन वहाँ उसके बाद सुनने वाला कौन था? वो भूख प्यास से तड़पता तड़पता बेहोश हो गया। काफ़ी देर के बाद उसकी जब आँख खुली तो उसने देखा कि हीरे, चांदी, मोती उसे चढ़ा रहे हैं और कह रहे होंगे कि तू इतनी तेरे पास दौलत है, लेकिन तू इस दौलत से एक गिलास पानी और एक टाइम का भोजन भी नहीं ले सकता। फिर उसने सोचा कि अब मैं जिंदा तो यहाँ से जा नहीं सकता, क्यों ना मैं दुनिया को एक संदेश देकर जाऊं। उसने एक पत्थर लिया, उससे अपने हाथ की उंगली के ऊपर मारा और खून निकल आया। उस खून से उसने दीवार के ऊपर एक संदेश लिख दिया और सारे हीरे जवाहरात का ढेर लगाकर उसके ऊपर लेट गया और अंदर ही वो मर गया। इधर राजा को उसके महल में सब ढूंढ रहे थे, मंत्री वगैरह सारा ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। काफ़ी दिन तक राजा का कोई पता नहीं लगा। तो एक दिन वही मंत्री जिसके पास उस खजाने की चाबी थी, वो खजाना देखने के लिए आया। जब वो खजाने के अंदर गया तो उसने देखा कि राजा जो है हीरे, चांदी और सोने के ढेर के ऊपर मरा पड़ा है और उसकी लाश जो है वो गल चुकी है और उसे कीड़े मकोड़े खा रहे थे। और दीवार के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। तो वजीर ने दीवार पर पढ़ा तो उसके ऊपर लिखा था कि मैंने लूट मार करके इतनी दौलत इकट्ठी की, लेकिन ये सारी दौलत भी मुझे नहीं बचा पाई। तो इसलिए अच्छे कर्म करो, दौलत साथ नहीं जाएगी, कर्म ही साथ जाएंगे। तो दोस्तों,
अच्छे कर्म करने से ही आपको फायदा होगा, क्योंकि अच्छे कर्म ही आपके साथ जाएंगे और जितनी भी धन दौलत आपने इकट्ठी की है ये सारी की सारी यहीं रह जाएगी। इसलिए अच्छे कर्म करो, लोगों की भलाई करो, तो आपका कल्याण होगा। नमस्कार।